मैजिकल ईगल चीता वर्सेस लॉयन एलिफेंट। जंगल में एक चीता काला जादू पाने के लिए तपस्या कर रहा था। वो सुअर की बलि देकर पूजा कर रहा था, लेकिन ये सब पास में ही घास खा रही हिरन देख लेती है। उसे ये सब ठीक नहीं लगता और वो जंगल के राजा शेर के पास जाकर कहती है, महाराज महाराज, वो चीता काला जादू पाने के लिए तपस्या कर रहा है। उसने सुअर की बलि दे दी। जरूर उसके मन में कुछ गलत करने की सोच आई होगी। महाराज, आप उसे रोक लीजिए, वरना तो अनर्थ ही हो जाएगा। तब शेर सीधा चीते के पास जाता है। शेर पूरी पूजा को तहस नहस कर देता है। चीते के पूजा में भंग पड़ जाता है, जिस वजह से वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। ये क्या कर दिया शेर तुमने? मेरी तपस्या में बाधा लाने की तुमने सोची भी कैसे? मेरे जंगल के लिए तुम्हारी तपस्या घातक है। तुम्हें तो जान से ही मार देना चाहिए, ताकि तुम फिर कभी ऐसा करने की सोच न सको। शेर चीते के ऊपर हमला कर देता है। तब चीता खुद की जान बचाने के लिए भागने लगता है। शेर बहुत कोशिश करता है कि वो चीते को पकड़ ले, पर वो भागने में कामयाब हो जाता है। तब शेर बंदर से कहता है, बंदर, अपने साथियों से कहो कि वो चीते पर नजर रखे। वो कहीं पर भी दिखाई दे तो मुझे खबर कर देना। शेर के आदेश से बंदर काम पर लग जाते हैं। इधर चीता भागते हुए एक दूसरे जंगल आ जाता है। बंदर के साथी वहां भी जाते हैं, जिसे चीता पहचान जाता है। तब वो मन ही मन सोचता है, ऐसे तो मैं मेरी तपस्या पूरी कभी नहीं कर पाऊंगा। मुझे किसी न किसी की मदद लेनी पड़ेगी। चीता ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसे एक बड़ा ही उदास बाज दिखाई देता। बाज अपने खाने के लिए चिंतित था। अरे, आजकल मुझे कोई शिकार ही नहीं मिल रहा। ऐसा ही रहा तो मैं भूख से मर जाऊंगा। नहीं, अगर तुमने मेरा साथ दिया तो ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। क्या सच में? पर मुझे करना क्या होगा? पास में एक गुफा है। जब तक मैं उस गुफा से बाहर ना आऊं, किसी को अंदर नहीं आने देना, और खास करके बंदर को शक नहीं होना चाहिए। बाज चीते की बात मान जाता है और इधर बाज उस गुफा की रखवाली करता है। चीता उस गुफा के अंदर जाकर तपस्या शुरू करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चीते को काली शक्तियां मिल जाती हैं। वो गुफा से बाहर आता है। हा 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 हा, बाज, मेरी तपस्या संपन्न हो गई। अब हम दोनों इस जंगल पर अपनी हुकूमत करेंगे, सबको मार देंगे और उस शेर से भी बदला लेंगे। चीता अपनी काली शक्तियों को आजमाता है और उस शक्ति से बाज और चीता दोनों एक हो जाते और जादुई बाज चीता बन जाते। वो उसी जंगल में तबाही मचाने लगते हैं। वो जानवरों को मारने लगते हैं। ये सब बंदर देख लेता है। वो तुरंत शेर के जंगल आता है और शेर से मिलकर कहता है, महाराज महाराज, आखिरकार चीता अपने काम में कामयाब हो गया। महाराज, वो एक जादुई बाज चीता बन गया है। अब वो किसी भी वक्त इस जंगल में आ सकता है। महाराज, वो साधारण चीता होता तो मार भी सकते थे, पर अब वो जादुई बाज चीता बन चुका है। उसका सामना करना बड़ा मुश्किल दिख रहा है। बंदर की बात सुनकर शेर चिंतित हो जाता है। वो उस चीते को मारने का उपाय ढूंढ ही रहा था, पर उसे कोई उपाय ही नहीं मिलता। तभी वहां जादुई बाज चीता आ जाता है। देख शेर, अच्छे से देख मेरी शक्ति को। आज सबसे पहले मैं तुझे मार दूंगा और बाद में तेरे इस जंगल को शमशान बना दूंगा। चीता शेर पर हमला करता है। हर हमले से शेर बचने की कोशिश करता है, पर शेर हमले में घायल हो जाता है। इस बात का फायदा उठाकर शेर वहां से भाग जाता है। भागते भागते वो एक पेड़ के नीचे रुकता है और कहता है, अरे, मैं ऐसा कैसे राजा हूँ? मेरी प्रजा मेरे लिए जान देने आई और मैं उन्हें ही मुसीबत में छोड़कर भाग आया। मैं इतना कायर कैसे हो सकता हूँ? नहीं नहीं, मुझे मेरी प्रजा के पास जाना ही होगा। शेर ये सोच ही रहा था कि तभी पास के पेड़ से उसे एक आवाज आती है। दरअसल शेर जहाँ रुका था वो एक जादुई पेड़ था। रुक जाओ शेर, ऐसे ही जाओगे तो तुम बच नहीं पाओगे और ना अपनी प्रजा को बचा पाओगे। फिर मैं क्या करूं? कैसे अपने आप को इस शर्मिंदगी से बचाऊं? कैसे? शेर को बहुत बुरा लग रहा था। तब जादुई पेड़ एक हाथी को प्रकट करता है
जादुई पेड़ शेर और हाथी को जोड़ देता है। अब शेर की ताकत भी जादुई बाज चीते की तरह बन गई थी। अब शेर हाथी जादुई बाज चीते का सामना करते। बाज चीता जानवरों को मार रहा था। तब शेर हाथी उसे रोकते। शेर को देखते हुए चीता कहता है, आ गया कायर। अच्छा शेर, तो तू भी मेरे जैसा बन गया, पर तेरी शक्ति मेरी शक्ति के सामने कुछ नहीं। उन दोनों के बीच जमकर लड़ाई शुरू हो जाती और इस लड़ाई में जादुई शेर हाथी जीत जाते हैं तो बाज चीता हार जाते हैं। शेर हाथी बाज चीता को मार देते हैं। उसे मरते देख सारे जानवर खुश हो जाते। हाथी और शेर अलग हो जाते और शेर हाथी और जादुई पेड़ का धन्यवाद करता है और अपने जानवरों के साथ फिर हंसी खुशी रहने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छाई की मदद करने कोई ना कोई जरूर आ जाता है, इसलिए हमें हमेशा बुराई छोड़कर अच्छाई का रास्ता चुनना चाहिए। मैजिकल उड़ने वाला घोड़ा। एक बार की बात है, एक जादुई दुनिया थी जहां पर एक जादुई उड़ने वाला घोड़ा सिकंदर रहता था। सिकंदर उड़ सकता था और उसे एक सिंग भी था। एक दिन काले दरवाजे के साथ वहां एक दुष्ट काली शक्तियों वाला भेड़िया आता है। भेड़िया उस दुनिया में तबाही मचाने लगता है, जिस वजह से सिकंदर उसे रोकने आता है। चला जा यहां से भेड़िए, नहीं तो मैं मेरी शक्तियों से तुम्हें भस्म कर दूंगा। मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता, तू भी नहीं। भेड़िए की हंसी सुनकर सिकंदर को बहुत गुस्सा आता है। तब सिकंदर हवा में उड़ान भरता है और उड़ते हुए भेड़िए पर वार करने लगता है। पर भेड़िया भी कोई मामूली जानवर नहीं था। वो अपनी काली शक्ति का इस्तेमाल करके सिकंदर की शक्तियां नष्ट कर देता है, जिस वजह से उड़ता हुआ सिकंदर नीचे जमीन पर आ गिरता है। तब वो कहता है, इस भेड़िए को अब रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, लगता है यहां से जाना होगा, पर इस तरह से तो मेरी जादुई दुनिया पर यह भेड़िया कब्जा कर लेगा, मुझे कुछ तो करना होगा। लेकिन सिकंदर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हुए कहीं चला जाता है और अपनी जादुई दुनिया के लिए चिंतित हो जाता है। तभी वहां उसे एक सुनहरी हिरन मिलती है। सिकंदर, तुम अपनी शक्तियां पा सकते हो और उस भेड़िए को भी मार सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें जंगल जाना होगा। वहां एक गुफा में एक जादुई मणि है, जिसकी शक्ति से सब ठीक हो जाएगा। सुनहरी हिरन की बात सुनकर सिकंदर तुरंत उस जंगल जाता है। वहां उसे पहचानने वाला कोई नहीं था, लेकिन फिर भी सिकंदर जादुई मणि को जंगल में ढूंढने लगता है। जंगल में ढूंढते ढूंढते वो काफी थक जाता है और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है कि तभी उस पेड़ पर बैठा बंदर उसे देख लेता है और वो कहता है, मैं कब से देख रहा हूं घोड़े कि तुम किसी को ढूंढ रहे हो। वैसे तुम्हें जंगल में आज से पहले कभी नहीं देखा, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? बंदर, मेरा नाम सिकंदर है, मैं यहाँ एक मकसद से आया हूँ। एक बार वो पूरा हो जाए तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। दरअसल मैं एक जादुई दुनिया का जादुई घोड़ा हूँ, पर मेरी दुनिया पर एक दुष्ट भेड़िए की नजर पड़ गई। उसने मेरी शक्तियां छीन ली। अब बिना शक्ति के मैं उसका सामना नहीं कर सकता। मुझे पता चला है कि इस जंगल में एक गुफा के अंदर एक जादुई मणि है, मैं बस उसे ही ढूंढ रहा हूँ। घबराओ मत सिकंदर, मैं बहुत ही तेज हूँ, मैं उस गुफा का पता लगाने में तुम्हारी मदद करूंगा। बंदर भी सिकंदर की मदद करने के लिए पूरे जंगल में घूमता है और आखिरकार उसे उस गुफा का पता लग ही जाता है। लेकिन उधर भेड़िए को सिकंदर की इस बात का पता चल जाता है। उस सुनहरी हिरन ने ही सिकंदर को उस जादुई मणि के बारे में बताया होगा। अब कैसे भी करके उस सिकंदर को जादुई मणि के पास जाने से रोकना ही होगा। बंदर सिकंदर को उस गुफा का पता बता देता है। सिकंदर उसका धन्यवाद करता है, लेकिन जैसे ही वो गुफा की तरफ जाता है, उसके सामने वही भेड़िया आकर खड़ा रहता है और कहता है, मैं तुम्हें मेरी मौत के सामान के पास जाने नहीं दूंगा। तब भेड़िया सिकंदर पर हमला करता है। सिकंदर उसके शक्ति का सामना करने में असफल हो रहा था। ये देख चुपके से बंदर उस गुफा के अंदर जाता है जहां वो मणि रखा हुआ था।
बंदर उस मणि को उठाता है और कहता है, हे मणि, आज तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है सिकंदर को, इसलिए उसकी मदद करो। तब बंदर वो मणि लेकर जल्दी सिकंदर के पास आ जाता है। जैसे ही जादुई मणि से रोशनी निकलकर सिकंदर पर पड़ती है, वैसे ही उसकी सारी शक्तियां वापस मिल जाती है। फिर क्या, सिकंदर अपनी पूरी शक्ति से भेड़िए से लड़ता है, उड़ते हुए उस पर वार करता है। देखते ही देखते कुछ ही पलों में सिकंदर उस दुष्ट भेड़िए को जान से ही मार देता है। नीति: दुष्ट कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिर उसका अंत होकर ही रहता है।